हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए बीएमटीसी 132 यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स आपके इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है, उस बुक में जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सभी टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे। सभी डेफिनेशंस और सभी थ्योरम्स आपको करवाई जाएगी। इसके साथ ही आपकी बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे। आप बुक से वन बाय वन करके मैच कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको सभी लेक्चर्स के वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपका जो लेटेस्ट असाइनमेंट होता है, जो आपको सबमिट करना होता है, उसके भी आपको लेक्चर्स करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि असाइनमेंट के क्वेश्चन के केवल सॉल्यूशन करके उसका पीडीएफ फॉर्म बना के आपको दे देंगे। जैसे आपके पूरे कोर्स के पूरे सिलेबस के बाकायदा लेक्चर्स होते हैं, उसी तरीके से आपका जो असाइनमेंट होगा उसके भी लेक्चर्स होंगे, जिसका आप यूज़ करके अपने असाइनमेंट को बनाकर सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही असाइनमेंट के लेक्चर्स का आप यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए अपने एग्जाम के पर्पज़ से। और आपकी जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसके भी लेक्चर्स आपको करवाए जाएंगे। इसके साथ ही आपका जो सिलेबस और आपकी जो बुक्स है, दोनों का ही पीडीएफ फॉर्म आपको दिया जाएगा। और इसके साथ ही आपको आपके सिलेबस के बारे में और आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, जिसका अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है, उसके बारे में बताया जाएगा, जिससे कि आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझ के अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। और सबसे एंड में जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे उस टाइम आपको क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, जो कि फ्री होगा आपके फुल कोर्स के साथ ही। इसके लिए आपको अलग से कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने स्टार्ट कर दिया था ब्लॉक फर्स्ट, इसका नाम है फंक्शन ऑफ टू और थ्री वेरिएबल। और ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी हमने स्टार्ट कर दिया था यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है R2 एंड R3। और यूनिट फर्स्ट का आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपकी बुक शो कर देते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो अपनी बुक ओपन कीजिएगा, अदरवाइज केवल हमारे लेक्चर्स को फॉलो करना, आपको कोई भी बुक ओपन नहीं करनी पड़ेगी। ये आपका यूनिट फर्स्ट है, नाम दे रखा है R2 एंड R3। और यहाँ पर वो सभी टॉपिक्स लिखे हैं जो आपको चैप्टर फर्स्ट यानी कि यूनिट फर्स्ट में कवर करने हैं। तो यूनिट फर्स्ट के सिलेबस को हम लोग किस तरह कवर करने वाले हैं, यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं ना, हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका थ्योरी वाला पार्ट होगा, चाहे वो डेफिनेशन हो या फिर थ्योरम हो या फिर आपके इस चैप्टर के सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये सारे के सारे हम आपको करवाने वाले। प्लस इसके साथ जैसे ही आपके यूनिट फर्स्ट का सिलेबस फिनिश होगा ना, तो यूनिट फर्स्ट में से जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आए होंगे ना, वो हम आपको साथ के साथ में करवाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ, आपने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया और चैप्टर फर्स्ट के वो सभी क्वेश्चन जो आपके पहले एग्जाम में आ चुके हैं आप उन्हें कर पा रहे हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप 2 पॉइंट और नोट कर लीजिएगा। नोट करके सबसे पहला पॉइंट, सारे टॉपिक और सारे लेक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कुछ भी स्किप मत करना। अगर आपने कुछ स्किप किया तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले लेक्चर्स को समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपको कोई लेक्चर्स या टॉपिक जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना, लेकिन स्किप मत करना। दूसरी बात, कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना, लिखकर प्रैक्टिस करना। जितना आप लिखकर प्रैक्टिस करोगे उतना आपको जल्दी और अच्छे से समझ में आएगा और आपके माइंड में काफ़ी टाइम तक वो रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है R2 एंड R3। और यहाँ पर यूनिट फर्स्ट का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्री, और फर्स्ट टॉपिक के जो दो पार्ट है, पार्ट ए प्लेन ज्योमेट्री, पार्ट बी में सॉलिड ज्योमेट्री, ये हम लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में सभी में कवर कर लिया था। ये आप देख लीजिएगा। सेम इसी तरीके से हमारा जो सेकंड टॉपिक है कोऑर्डिनेट सिस्टम और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसके भी सारे सभी पार्ट, ये हम लोगों ने पूरा का पूरा कवर कर लिया था। ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा। देन उसके बाद हमारा जो थर्ड टॉपिक है, ठीक है, थर्ड टॉपिक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका जो पार्ट ए है ये भी कंप्लीट हो गया था। पार्ट बी लोकेशन ऑफ पॉइंट ये भी कंप्लीट हो गया था। पार्ट सी डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ये भी कंप्लीट हो गया था। पार्ट डी डायरेक्शन रेशो ये भी कंप्लीट हो गया था। और पार्ट ई इक्वेशन ऑफ लाइन ये भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9 में टॉपिक नंबर थर्ड का जो पार्ट एफ है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये हम लोग करेंगे आज के लेक्चर नंबर
9 के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हमारा टॉपिक नंबर 4 सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसके अंदर हम लोग 3 पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी पार्ट सी। इन तीनों में हम लोग 3 पैरामीटर के बारे में समझेंगे। सबसे पहला आर, दूसरा थीटा और तीसरा आपका जेड। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 5 के अंदर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसमें भी हम लोग 3 पैरामीटर सीखने वाले हैं। सबसे पहले सीखेंगे पार्ट ए के अंदर रो क्या होता है, पार्ट बी में सीखेंगे दूसरा पैरामीटर थीटा क्या होगा, और पार्ट सी में सीखेंगे तीसरा पैरामीटर फाई का क्या मतलब है। ठीक है, देन टॉपिक नंबर 6 में हम लोग करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन कार्टेशन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3 टाइप के सिस्टम थे ना, पहला वाला क्या था हमारे पास कार्टेशन, दूसरा हमारे पास था सिलेंड्रिकल और तीसरा हमारे पास था स्फेरिकल। इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है, ये हम लोग पढ़ने वाले टॉपिक नंबर 6 के अंदर। उसके बाद टॉपिक नंबर 7 में हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशन प्रोडक्ट आर ऑन ऑफ आर, मतलब आर एन और किसमें आर में, इन दोनों में कार्टेशन प्रोडक्ट क्या होता है वो हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, और 7 के अंदर हम लोग ए पढ़ेंगे, पार्ट ए के अंदर कार्टेशन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ही पढ़ेंगे n इक्वल टू 1 2 और 3 के लिए। ठीक है, 1 2 3 से मतलब है क्या R1 का किसके साथ, आर के साथ कार्टेशन प्रोडक्ट क्या होगा, R2 का आर के साथ कार्टेशन प्रोडक्ट क्या होगा, और R3 का हमारे पास आर के साथ कार्टेशन प्रोडक्ट क्या होगा, ये हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 8 इनइक्वलिटीज, और इसके अंदर 3 पार्ट हम लोगों को पढ़ना है। पार्ट ए में सीखेंगे ट्रायंगल इनइक्वलिटीज क्या होती है, पार्ट डी में कॉशी शेजवार इनइक्वलिटीज क्या होती है, और पार्ट सी में सीखेंगे ओपन स्पेयर, ओपन बॉल या फिर ओपन डिस्क क्या होगा। और पार्ट टॉपिक नंबर 9 में हम लोग सीखेंगे फंक्शन फ्रॉम आर एन टू आर, यानी आर एन से आर के तरफ जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, और उसके लिए भी हम 2 सीखेंगे। एक तो हम सीखेंगे किसमें, R2 से R में, और दूसरा सीखेंगे हम लोग R3 से R में। 2 ही बोला है, n इक्वल टू 2 और 3 के लिए। और 9th वाले टॉपिक के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि 1 वेरिएबल फंक्शन क्या होता है, बी में सीखेंगे 2 वेरिएबल फंक्शन क्या होगा, पार्ट सी में सीखेंगे 3 वेरिएबल फंक्शन क्या होता है। 4th वेरिएबल 5th वेरिएबल फंक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जो सीखोगे ना तो आप जनरल तरीके से सब सीख जाओगे। ठीक है, जितने भी टाइप के आपके फंक्शंस होते हैं, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल या फिर 3 वेरिएबल। 10th में आप लोग सीखोगे ग्राफ ऑफ फंक्शन या फिर लेवल सेट्स क्या होते हैं। इसमें 2 टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, लेवल कर्व्स और दूसरा पढ़ोगे आप लोग लेवल सरफेस। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9, और लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे हमारा टॉपिक नंबर 3 जिसका नाम है कार्टेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और थर्ड टॉपिक के अंदर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक नंबर पार्ट एफ, जिसमें हम लोग करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें आपका कुछ बेसिक थोड़ा सा रिवीजन कराना होगा नोट करके। अभी हम पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है 2 डायमेंशन में, मतलब अगर 2 डायमेंशन में कोई लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है तो उसकी इक्वेशन क्या होने वाली है। ठीक है, ये हम लोग इसे समझ लेते हैं। अब आप बच्चों नोटिस करना, आपने ही सीखा होगा पहले से। देखना यहाँ पर हम आपको ड्रॉ कर देते हैं। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये होती है हमारे पास एक्स एक्सिस, याद करो, है ना। और ये हमारे पास क्या होती है वाई एक्सिस। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे एक बात आप नोटिस करोगे, ये आप लोगों को सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, इस सेंटर वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट कितने होते थे, 0,0, याद है। और ये वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 1,0। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे हमारे पास, 2,0। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 3,0। इस तरीके से सारे पॉइंट आगे इंक्रीज होते थे। सेम इस साइड क्या होता था हमारे पास, -1 और 0, याद करो। ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारे पास, -2,0। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, -3,0। बोलो इतना आपको सभी को क्लियर है। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, क्या देख नोटिस करोगे कि एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट है ना, हर किसी में जो वाई की वैल्यू है 0 है। देखो ये, देखो ये, अरे ये एक्स और वाई तो होते थे सारे के सारे, और आप नोटिस करोगे ये जो बाद वाला एलिमेंट है, नंबर है, वो 0 है। ये भी देखो 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी आपका 0 है, ये भी आपका 0, ये भी आपका 0 है। यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की जितनी भी वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, 0 होती थी। बोलो इतना आपको क्लियर है, बताओ। यानी इस मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे नोट करके हम लोग लिख देते हैं,
आप नोट कर लीजिए, हम इसे रफ करेंगे अभी, ठीक है। अगर हम लिखते हैं कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, तो एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास y इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर y की सारी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। कर लोगे इतना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम जरा नेक्स्ट चेंज करें इसे, इस चीज को, एक मिनट रुकना बच्चों। हाँ, यहाँ पे देखो, अगर हम इसकी बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 1, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा हमारे पास, 0 2, ये पॉइंट कितना होगा, 0 3, है ना। और नीचे वाले हमारे पास क्या होते हैं, 0 - 1, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 0 - -2, ये क्या होगा हमारे पास, 0 - -3। ये समझ लेना, अभी हम जब 3D में पढ़ेंगे ना ये काम आएगा। हम यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे कि वाई एक्सिस के ऊपर जो हमारे पास जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी पेयर है, सभी में एक्स की जो वैल्यू होगी वो देखो सारी जीरो है। यानी कि वाई एक्सिस में जो एक्स के सभी आंसर्स होते हैं वो कितना होते हैं, जीरो होते हैं। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं, नोट करके यहाँ पे दूसरा नोट लिख लो कि इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, और वो क्या हो गया हमारे पास, एक्स इक्वल टू में जीरो। बोलो इतना कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अभी आगे बढ़ते हैं, जरा सा देखो, जरा सा ध्यान रखना। अब हम इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। अभी अभी जस्ट आपने सीखा, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है आपकी वाई एक्सिस है ना। तो हम यहाँ पे एक्सिस ना लिख के यहाँ पे एक्सिस की इक्वेशन लिखेंगे। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू में जीरो, सॉरी सॉरी, ये बच्चों, सॉरी बच्चों, थोड़ा जल्दीबाजी में ऐसा हो जाता है। क्या होती है हमारे पास यहाँ पे, y इक्वल टू में जीरो, याद करो, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर y के सारे पॉइंट क्या तो कैसे होते हैं, जीरो होते हैं। सेम इसी तरीके से y एक्सिस के ऊपर x के सारे पॉइंट क्या होंगे, जीरो होंगे। इतना क्लियर है। अब फिर नोटिस करना, ये वाला पॉइंट क्या होता है, ये वाला पॉइंट होता है हमारे पास y इक्वल टू में 1, है ना। एक सेकंड बस, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट। ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। ये वाला पॉइंट क्या होता है हमारे पास, -1 होगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारे पास, -2 होगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, -2 होगा। आ रहा है ना आपको समझ में। यानी कि अगर हम कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो कि किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अरे ये आपकी एक्स एक्सिस थी, इसके पैरेलल है। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y इक्वल टू में 1 होगी। क्यों, क्योंकि ये 1 डिस्टेंस पर है। ये डिस्टेंस कितना है, 1 है। ये डिस्टेंस कितना है, 1। आ रहा है समझ में। एक मिनट, इसको रफ कर देते हम लोग, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करें जो कि -1 से पास होगी, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू में -1। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हम ऊपर ड्रॉ करें पैरेलल लाइन, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, y इक्वल टू में कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2। और ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास, y इक्वल टू में -2। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लोगे। यानी कि जो सेंटर वाली जो लाइन होती है, जो एक्स एक्सिस होती है, उसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू 0, और उसके एक साइड होगी हमारी पॉजिटिव वाली, यानी y इक्वल टू में, एक सेकेंड बच्चों, इसको चेंज करके हम जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। यानी कि y इक्वल टू में a पॉजिटिव, और नीचे वाले क्या होते हैं, y इक्वल टू में माइनस के a। और a क्या होते हैं, a कोई सा भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। y इक्वल टू, यहाँ पे y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे y इक्वल टू -1, -2, -3 हो सकता है। ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। ये बहुत बेसिक हमने स्कूल में पढ़ा था, ठीक है। अब देखो, ये तो था हमारे पास इसके लिए। अब जरा इसके लिए चेंज करते हैं, देखो एक मिनट बस, ठीक है, एक मिनट। अब हम बात करते हैं इसके लिए, है ना। अब एक्स एक्सिस में नोटिस करोगे, वाई एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे ये वाला पॉइंट कितना होगा, 1। ये वाला पॉइंट कितना होगा, 2। ये वाला पॉइंट कितना होगा, 3। ऐसे होंगे सारे। इधर क्या होगा, -1, -2, -3, ऐसे ही तो होगा। अगर अगर ये वाई एक्सिस है, अगर इस वाई एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0 है, क्यों, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पर x की जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, 0 होती थी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दें जो कि 1 से पास हो, तो इस वाली लाइन की जो इक्वेशन होगी वो x इक्वल टू 1 होगी, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पर x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास, 1 होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसकी इक्वेशन क्या होगी,
x इक्वल टू में 2 होगी, जो कि इस y एक्सिस के पैरेलल है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू में 3 होगी। सेम इसी तरह इस साइड क्या होगा, x इक्वल टू में -1। इधर क्या होगा हमारे पास, x इक्वल टू में -2। ये कितना होगा, x इक्वल टू में -3। बोलो कर लोगे, ठीक है, इतना कर लोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये प्लेन के बारे में करने से पहले प्रीवियस सभी लेक्चर देख लेना, जिसमें हमने आपको सभी प्लेन के बारे में डिटेल में समझा रखा है। आपके पास 3 प्लेन होते हैं, कौन कौन से, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, है ना। 3 एक्सिस थी ना आपके पास, कौन कौन सी एक्सिस थी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और आपके पास जेड एक्सिस, 3 एक्सिस थी, ठीक है। और क्या था, पहले फर्स्ट एक्स और वाई एक्सिस से मिलके बनता था एक्स वाई प्लेन, है ना। वाई और जेड से मिलके बनता था वाई जेड प्लेन, और जेड और एक्स से मिलके बनता था हमारे पास जेड और एक्स प्लेन। वीडियो को पॉज करके आप लोग आराम से तसल्ली से एक बार देख लेना। क्या देखोगे, तीनों प्लेन के कलर्स यहाँ पे दे रखे हैं, अभी हम आपको दिखा भी देंगे। और यहाँ पे नोट करके आप लोग जरा इस बात को समझ लीजिएगा, एक मिनट रुकिएगा, कि एक्स वाई प्लेन में एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, है ना। एक मिनट बच्चों, सबसे पहले हम आपको केवल एक प्लेन के बारे में बताएंगे, फिर आगे वाले पे, है ना। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक्स वाई प्लेन में केवल एक्स की वैल्यू होती है और वाई की वैल्यू होती है, और जेड हमेशा क्या होता है, 0 होता है। यानी एक्स वाई प्लेन में आप कोई सी भी वैल्यू फाइंड कर लो, हर किसी में क्या होगा हमारे पास, या तो एक्स की वैल्यू होगी 1 1, और जेड क्या होगा हमेशा 0। ये क्या होगा, -1 जेड क्या होगा हमेशा 0, या फिर होगा हमारा 1 2, और ये भी क्या होगा 0। हर केस में आपका जो ये वाला पॉइंट होगा, यानी वो जेड क्या होगा हमारे पास 0 होने वाला है। जेड क्या होगा, 0 होगा, जैसे अभी आपने पीछे सीखा था। एक मिनट बच्चों, जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड क्या होगा हमेशा 0 होगा। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, क्या नोटिस करोगे, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे एक्स वाई प्लेन कौन सा है, इसको रफ कर देते हैं। यानी वो प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एग्जिस्ट करेंगी। एक्स एक्सिस तो ये रही, और वाई एक्सिस ये रही। वीडियो को पॉज करके देखना कि इन दोनों एक्सिस से इंटरसेक्ट होता हुआ कौन सा प्लेन पास हो रहा है, जो दोनों एक्सिस से पास हो, वो क्या होगा आपका, ये ब्लू वाला। आप देखो, ये ब्लू वाला देखो, ये ब्लू वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन दिख रहा है आपको ये, तो ये प्लेन ये आपका वाई एक्सिस से भी पास हो रहा है, और ये आपका ये एक्स एक्सिस से भी पास हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर लिख देते हैं, ये वाला प्लेन कौन सा है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये प्लेन आपका एक्स वाई प्लेन, ठीक है। और इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो भी पॉइंट होंगे ना, एक्स कॉमा वाई कॉमा, है ना, ए की भी वैल्यू मिलेगी, बी की भी मिलेगी, लेकिन जेड क्या होगा, 0 होगा। तो अगर आप इस वाले पॉइंट की बात करें, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, तो ये देखा है हमारे पास, तो इस प्लेन की जो इक्वेशन होगी ना, इस प्लेन की इक्वेशन होगी जेड इक्वल टू 0, क्योंकि इस प्लेन के ऊपर जेड की सारी वैल्यू कैसी मिलेगी, 0 मिलेगी। अब यहाँ पे आप नोटिस करना, ये वाली एक्सिस जेड थी, इधर होगा आपका प्लस का जेड, है ना, और इधर क्या होगा आपका माइनस का जेड, है ना। तो अगर हम, अब ध्यान से देखना, अगर हम ये जो ब्लू वाला आपको प्लेन दिख रहा है ना, देखो ये वाला जो आपका प्लेन दिख रहा है, दिख रहा है ना। एक सेकंड मुझे इसको रफ कर देते हैं, इसको लिख लेना, अब हम इसे रफ कर देते हैं, ठीक है, तो ज्यादा गंदा सा हो जाएगा। एक मिनट बस, ये वाला आपका जो प्लेन है, ये वाला, इसकी इक्वेशन क्या होगी, जेड इक्वल टू में 0। अगर हम इस प्लेन के उस इस साइड चले चले मतलब इस तरफ ड्रॉ करें एक पैरेलल प्लेन, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, जेड इक्वल टू में -1, क्यों, उस तरफ माइनस एक्स एक्सिस है, माइनस जेड एक्सिस है ना, और इधर क्या है, पॉजिटिव है। अगर हम इस प्लेन के इसके इस साइड करें, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा जेड इक्वल टू में +1। समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट, देखो, अगर हम इधर ड्रॉ करें एक पॉइंट और, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला पॉइंट हो जाएगा जेड इक्वल टू में हमारा 2। इधर ड्रॉ करो प्लेन, जेड इक्वल टू में आपका +3। आपको समझ में आ रहा है ना। अरे बच्चों, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यानी प्लेन के इस तरफ, प्लेन के इस डायरेक्शन में क्या होगा, पॉजिटिव प्लेन। और इस तरफ करोगे ड्रॉ, तो वो क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव।
जो कि हमारे पास जेड इक्वल टू में माइनस का 2, एक पॉइंट इरा, एक पॉइंट इरा है ना, इधर क्या होगा, ये आपकी माइनस की जेड है, ये आपकी प्लस की जेड है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो। अरे बच्चों एक एक मिनट और देखना, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ना। खुद से भी थोड़ा थोड़ा इमेजिन करना, सब कुछ यहाँ 2D में ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है ना। ये जो आपको ब्लू वाला प्लेन दिख रहा है ना, इसके पैरेलल आप एक प्लेन यहाँ पे खड़ा कर देना, इसके इस साइड में, है ना, और एक प्लेन आप इस साइड में खड़ा कर देना, इसके इस तरफ आगे की तरफ, एक प्लेन इसके पीछे, एक प्लेन इसके आगे, क्योंकि इधर क्या हमारे पास नेगेटिव जेड है, इधर क्या हमारे पास पॉजिटिव जेड है। तो ये वाली इक्वेशन क्या आती है, जेड इक्वल टू 0, तो इधर इंक्रीज होते हुए क्या जाएगा, इधर जाएगा हमारे पास जेड इक्वल टू माइनस का 1, जेड इक्वल टू में माइनस का 2, जैसे हमने यहाँ पर कर रखा था, देखो ये हमने नहीं किया था, इसमें हमने किया था एक्स इक्वल टू में पॉजिटिव साइड एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 3, और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू -2। ये 2D में था और ये आपका 3D में था। आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा, है कि नहीं। अब हम दूसरी बात करें, पहला वाला प्लेन हो गया। अगर हम इसकी बात करते हैं वाई जेड प्लेन की, तो वाई जेड क्या है, वो प्लेन जिसमें वाई और जेड आता है। वाई और जेड किसमें हमारे पास देखा है, देखो वाई एक्सिस आपकी ये रही और जेड एक्सिस आपकी ये रही। कौन सा वाला प्लेन आपका हो गया हमारा पास, अब ये वाला हो गया ग्रीन वाला, पहले ब्लू वाला था, अब ये ग्रीन वाला, बोलो दिख रहा है ग्रीन वाला, है ना। अब यहाँ पे इसको रफ करके, अब एक मिनट रुक जाना, यहाँ पे बताते हैं। आप जानते हो कौन सा प्लेन, वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन में एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड में, इसमें क्या होता है, क्योंकि वाई जेड है, एक्स हमेशा 0 होगा और वाई जेड की हमारे पास वैल्यू होगी, आप कुछ भी रख लो, यानी एक्स 0, यानी कि वाई जेड प्लेन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, एक्स इक्वल टू में 0, वाई जेड प्लेन की इक्वेशन एक्स इक्वल टू में 0, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो, देखो इसमें ड्रॉ करते हैं, एक ग्रीन वाला प्लेन था। अब आप लोग ग्रीन वाले प्लेन के, ये वाला ग्रीन वाला प्लेन ये रहा, इस प्लेन के दो साइड, एक साइड क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ये पॉजिटिव एक्स है, और इस साइड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नेगेटिव एक्स है। क्योंकि ये वाई जेड प्लेन है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या है, एक्स इक्वल टू में 0। अगर इसके पॉजिटिव साइड में ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो ये वाला प्लेन कैसा बनेगा, देखो यहाँ साइड, ये वाला साइड आपको ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा, ये वाला प्लेन, है ना। तो ये वाला प्लेन क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स इक्वल टू में 1। ऐसे ही नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे तो ये वाला कौन सा प्लेन हमारा बन जाएगा, एक्स इक्वल टू में 2। आ रहा है समझ में, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसको रफ कर देते हैं अब सिर्फ ऐसे समझाएंगे, देखो सिर्फ लाइन ड्रॉ करके। अगर इसके पैरेलल इस तरफ एक लाइन होगी तो होगा एक्स इक्वल टू 1 प्लेन, है ना, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 3, इस तरीके से करके। अगर हम इसके इस साइड आ जाएं तो हो जाएगा हमारे पास ये एक्स इक्वल टू में माइनस का 1, ये एक्स इक्वल टू में माइनस का 2, ये एक्स इक्वल टू में माइनस का 3। अभी आपको समझ में आ गया, यानी कि ये जो ग्रीन वाला प्लेन है ना, समझो अगेन, ये क्या है, ये हमारे पास वाई जेड प्लेन है। इस प्लेन के एक तरफ इधर भी हम प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी हम प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। इस साइड जो प्लेन ड्रॉ करेंगे वो सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव वाले, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 3। इधर क्या होंगे, नेगेटिव वाले प्लेन, ठीक है। आई थिंक आप क्लियर होगा। और लास्ट हमारा थर्ड क्या है, जेड एक्स प्लेन। अब जेड एक्स प्लेन कौन सा हमारे पास, देखो जेड का है, ये हमारे पास जेड एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, है ना। तो अब देखो पहले इसके पॉइंट देख लो, इसके पॉइंट हमारे पास क्या होते हैं, जेड एक्स प्लेन में पॉइंट क्या होते हैं सारे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। मतलब इसमें जेड एक्स में हमारे पास ए एक्स की वैल्यू होगी, वाई 0 होगा और जेड भी हमारे पास क्या होगा, कोई वैल्यू मिलेगी। यानी इस केस में जेड हमारे पास हमेशा क्या होता है, 0 होता है। यानी जेड एक्स प्लेन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, जेड इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। तो सॉरी सॉरी एक मिनट बच्चों, जेड है तो वाई 0 है ना, तो वाई होगा ना, हमने जेड लिख किया, सॉरी इसके लिए, यानी y इक्वल टू में 0 होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप नोटिस करो, देखो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं। अब देखो ये हमारे पास था, यही वाला प्लेन था ना हमारे पास, ठीक है। अब ये नोटिस करो, इसके इस साइड क्या है हमारे पास, ये सारे पॉजिटिव वाई है, और इस साइड क्या हमारे पास, ये नेगेटिव वाई है। तो ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास क्या है, जेड इक्वल, सॉरी एक सेकेंड बच्चों, बार बार जेड आता है, ये क्या हमारे पास वाई, ये हमारे पास क्या था, y इक्वल टू में 0। अगर हम इसके ऊपर करें, ये आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना, ये वाला प्लेन, ये वाला ऑरेंज कलर का, ये वाला,
देखो ये वाला, अगर हम इस प्लेन के पैरेलल एक प्लेन और ड्रॉ करें ऊपर की तरफ, कर सकते हैं ना। अरे ये जो प्लेन है, इस प्लेन के हम ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर, और इसके हम नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। तो ऊपर जो प्लेन होगा वो होगा हमारे पास क्या, y=1, y=2 है ना, y=3, ये होगी प्लेन की इक्वेशन। जो प्लेन जो प्लेन हमारे पास जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस से पास होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, y=1, और उसके पैरेलल क्या होगा, y=0, y=1, y=2, y=3। आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। अगर हम इस ऑरेंज वाले पेन के नीचे ड्रॉ करें तब क्या होगा, y=2 में -1, क्योंकि नीचे माइनस के हैं, y=2 में -2, y=2 में -3। आपको ये लिखकर प्रैक्टिस करना होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करके 1 मिनट आप समझ लीजिएगा। हमने नोट करके अभी तक हमने क्या सीखा, हमारे पास 3 प्लेन थे। पहला प्लेन क्या था, एक्स वाई प्लेन, और इस एक्स वाई प्लेन की जो इक्वेशन थी, है ना, इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या थी, क्योंकि इसमें जेड नहीं है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, दूसरे कलर से लिखेंगे। एक सेकेंड, पहले तीनों लिख लेते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, है ना, और तीसरा हमारे पास था जेड एक्स। तीन ही प्लेन होते हैं, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों, 3 प्लेन होते हैं, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि इसमें जेड नहीं है तो इसकी इक्वेशन होगी z=, में 0। इसमें x नहीं है तो इसकी इक्वेशन होगी x=, में 0। इसमें y नहीं है तो इसकी इक्वेशन होगी y=, में 0। याद रहेगा, इसके अलावा कोई चौथा आपके पास नहीं होगी, कंफर्म है, ठीक है। ठीक है, तो अब नोट करके याद रखना, नोट करके, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D, 3D मतलब जिसमें 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जेड। तो किसी भी 3 डायमेंशन में यहाँ पे हम नोट करके लिख देते हैं, जो इक्वेशन होती है उसका जनरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास ए एक्स बी वाई प्लस में सी जेड प्लस में d=, में 0। यहाँ पर हमारे पास ये क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास ए बी सी डी, ये सारे क्या होते हैं, नॉन जीरो इंटीजर होते हैं, नॉन जीरो नंबर्स होते हैं, ठीक है। आपको इसका डेरिवेशन नहीं करना है कि ये आपका फॉर्मूला कहाँ से आया, बस आपको ये याद रखना कैसे इसका यूज होगा, वो हम आने वाले क्वेश्चंस में आपको समझा देंगे, ठीक है। साथ में ये भी याद रखना, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हेयर वी हैव, एक सेकेंड बच्चों, हेयर वी हैव थ्री वेरिएबल एक्स वाई और जेड, 3 एक्सिस हैं। तो 3 आपके पॉइंट्स बनेंगे इसके अंदर, और ये वाला प्लीज बच्चों जरूर ध्यान से समझ लीजिएगा पहले, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ एक बात और समझ लीजिएगा, अगर कहीं पर लिखा है, नोट करके हम आपको बता देते हैं, अगर कहीं पे लिखा है एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन, तो इसकी जो इक्वेशन होगी, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन हमारे पास ये होने वाली है, क्योंकि एक्स वाई है तो इक्वेशन होगी z=, में 0, ठीक है। और अगर कहीं पर लिखा है आपका z=0, तो इसके इस साइड क्या बनेगा हमारे पास, z=1। ये सारी पैरेलल इक्वेशंस होती हैं, z=2। इधर क्या होता है हमारे पास, z=, में -1, z=, में -का, तो आपको समझ में आ रहा होगा, याद करो, ये पैरेलल प्लेन था कि नहीं, है ना। और ये इसके पैरेलल में अगर हम चलेंगे, इस वाले प्लेन की अगर हम बात करें, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, z=1, है ना। और ये वाला प्लेन हमारा कौन सा हो जाएगा, z=, में 2। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर वाला हमारे पास क्या होगा, z=, में -1, z=, में -2। अब ये आपको आना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो बच्चों, ठीक है। अब नोट करके देखो, यहाँ पे एक पॉइंट और समझ लीजिएगा, फिर आज का ये आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नोट करके, इक्वेशन इन 2D एंड 3D, जो हम 2 डायमेंशन में इक्वेशन लिखते हैं, जो हम 3 डायमेंशन में इक्वेशन लिखते हैं, आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अभी एक बात यहाँ पे नोट करना, समझना, अगर कहीं पर ये लिखा है कि y=, में 2, है ना, ये एक इक्वेशन है किसमें, 2D में, y=3, ये भी एक इक्वेशन है 3D में, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर 2 डायमेंशन में होगा ना, तो हम y=2 को बोलेंगे ये एक लाइन है, अभी हम करके दिखा देंगे। और अगर सेम ये इक्वेशन 3D में होगी, तो हम बोलेंगे ये एक प्लेन है,
ठीक है। कैसे, देखो अभी हम आपको करके दिखाते हैं, 1 मिनट रुकना। देखो समझो, अगर हम बात करते हैं y इक्वल टू किसकी, y इक्वल टू 2 की और 2 डायमेंशन में, तो अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ये ऐसे था, ये क्या था हमारे पास, y इक्वल टू 0, याद करो, ये x एक्सिस थी लेकिन इसकी इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू में 0 थी, याद करो। और ये वाली लाइन, इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू में 1, याद करो, अभी जस्ट पीछे तो अभी हमने कराया है। और ये इक्वेशन क्या थी हमारे पास, y इक्वल टू में 2, है कि नहीं। तो अगर अगर y इक्वल टू 2 अगर हम 2D में लिखते हैं, 2D मतलब होता है R2, है ना, और 3D मतलब होता है R3, यानी 3 एक्सिस, R3 मतलब 3 एक्सिस, कौन कौन सी, x y और z। R2 मतलब केवल 2 एक्सिस, x कॉमा y, बेसिक सा है ना। तो अगर आप y2 को 2D में ड्रॉ करते हो, तो इस केस में हमारे पास जो y2 होगा वो क्या कहलाएगा, एक लाइन कहलाएगी, क्या कहलाएगी, एक लाइन कहलाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन बोल सकते हो इसे, क्या बोल सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन, ऐसे बोल दो, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम इसी y इक्वल टू 2 को यहाँ 2 कर लो, 3 मत करो, 2 ही करो, है ना, आपको एक जैसा समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग y इक्वल टू 2 को इसमें ड्रॉ करते हैं 3D में, तब क्या होने वाला वो देख लो जरा। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा वाला प्लेन होगा, x y और आपका z, क्योंकि y इक्वल टू 0 होता है, यानी a की भी वैल्यू होगी, y आपका 0 होगा और z आपका c कुछ ना कुछ होगा। अगर ये वाली वैल्यू आपकी 0 है तो इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू आपका 0 है। और ये अगर आपका y 0 है, और तो यानी कौन सा प्लेन होगा, ये होगा आपका जेड एक्स प्लेन। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये कौन सा होगा, जेड एक्स प्लेन। और जेड एक्स प्लेन कौन सा हमारे पास, देखो, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, 1 मिनट, ये हो गया हमारे पास जेड एक्सिस, है ना, ये पॉजिटिव जेड हो गया, ये नेगेटिव जेड हो गया, ये पॉजिटिव एक्स हो गया, इधर नेगेटिव एक्स हो गया। तो ये जो ऑरेंज वाला आपको दिख रहा होगा ना, ये एक्स एक्सिस की लाइन और ये जेड एक्सिस की लाइन, तो ये किससे कनेक्ट हो रही है, इस ऑरेंज वाले प्लेन से कनेक्ट हो रही है। तो ये ऑरेंज वाला जो प्लेन होगा ये क्या होगा हमारे पास, ये वाला प्लेन, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू में 0, क्योंकि इस पॉइंट पर y की सारी वैल्यूज क्या होगी, 0 होगी। केवल और केवल किसकी वैल्यू आपको मिलेगी, केवल आपको x की और z की वैल्यू मिलेगी, बाकी सारे y इसमें क्या होंगे, 0 होंगे। इतना क्लियर है। अभी अगर हम लोग क्या करते हैं, देखो, अगर हम देखो, समझना, इस प्लेन के ऊपर ड्रॉ करेंगे और इस प्लेन के नीचे भी, समझ लो, इस प्लेन के हम लोग यहाँ ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं और इस प्लेन के हम लोग इसे नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ऊपर हमने प्लेन ड्रॉ किया इस 1 डिस्टेंस पर, देखो अगर हमने इस 1 डिस्टेंस पर ये प्लेन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, आप समझो, अगर हम यहाँ पर एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, 1 मिनट बच्चों, इसको रफ कर देना, ज्यादा गंदा ना हो जाए, बस आपको आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए बस। ठीक है। अगर हम इसके ऊपर प्लेन ड्रॉ करते हैं, कौन सा वाला, ये वाला प्लेन ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ये प्लेन ऊपर ड्रॉ करते हैं, है ना। अब समझ में आ रहा है ना बच्चा, पूरा चीज़ें ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, मतलब इस प्लेन के अगर हम ऊपर ड्रॉ करते हैं 1 डिस्टेंस पर, इसको मिटा रफ कर देते हैं, ऐसे गंदा हो जाएगा सारा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। उसके ऊपर प्लेन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से पास, तो ये तो ओरिजिन से, ये वो प्लेन था जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ऊपर ड्रॉ करेंगे, तो इस वाले प्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, y इक्वल टू में 1। अगर इसके हम लोग नीचे ड्रॉ करेंगे, है ना, तो इस वाले प्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू में माइनस का 1। वाई अगर हम दूसरे वाले पॉइंट पे लेकर एक पैरेलल एक प्लेन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, y इक्वल टू में प्लस का 2, और नीचे करेंगे तो वो उस प्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू में माइनस का 2। आपको समझ में आ रहा है इतना, आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। वीडियो को पॉज करना और जरा सोचना बस आराम से एक बार, बस एक बार। ये हो गया हमारे पास y इक्वल टू में 0, और ये ऑरेंज वाला जो प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर जितने भी प्लेन होंगे ना, जितने भी प्लेन होंगे वो क्या होंगे, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4। और इसके नीचे जितने भी प्लेन होंगे y इक्वल टू 1, ये होंगे माइनस के, y इक्वल टू माइनस का 1, y इक्वल टू माइनस का 2, y इक्वल टू में माइनस का 3, y इक्वल टू में माइनस का 4, इस तरीके से। आई थिंक आपको अब इतना क्लियर होगा, है ना।
देन नेक्स्ट इसमें देख लो एक थ्योरम दे रखी है। थ्योरम क्या, इसको थ्योरम को प्रूफ नहीं करना, इसका न्यूमेरिकल्स दिया है वो हम आपको करवा देंगे। इसमें क्या लिखा है, द यूनिक प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 इज गिवन बाय डिटरमिनेंट इक्वेशन। मतलब क्या है, मतलब ये दे रखा है। पहले इसमें नॉन कोलिनियर का मतलब समझ लो। नॉन कोलिनियर का मतलब होता है क्या, यहाँ पे हम नोट करके अलग से समझा देते हैं। नहीं इधर नहीं, हाँ इधर ही करते हैं ना, थोड़ा मिड रफ कर देंगे, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले समझ लो नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर, और दूसरा हम सीखेंगे कोलिनियर किसे कहते हैं। कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब होता है कि अगर तीन पॉइंट एक ही लाइन में है तो उसे बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में, इसलिए बोलेंगे ये कोलिनियर पॉइंट है। अब अगर एक पॉइंट यहाँ दिया है, एक पॉइंट यहाँ दे रखा है, एक पॉइंट यहाँ दे रखा है, ये पॉइंट ए बी सी, क्या आप एक लाइन ड्रॉ करके इन तीनों पॉइंट को मिला सकते हो? नहीं, या तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे तब भी दो ही पॉइंट मिले, आप ऐसे ड्रॉ करोगे तब भी बी और सी दो ही पॉइंट मिले। तो अगर कोई से भी दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट अगर एक ही लाइन में होते तब उसे बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। अगर वो अलग अलग लाइन में होते तो हम उसे बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्लियर है? तो थ्योरम में ये बोल रखा है कि अगर आपके पास तीन नॉन नॉन कोलिनियर पॉइंट है, एक पॉइंट आपका ये रहा, एक पॉइंट आपका ये रहा, एक पॉइंट आपका ये रहा, पॉइंट ए, पॉइंट बी और आपका पॉइंट सी, इनके कोऑर्डिनेट मतलब इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। जब तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे आपको ये एक प्लेन दिखाई देगा ना, अरे ये प्लेन ही तो है। तो इस प्लेन की जो इक्वेशन होगी ना, उसको हम लोग इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, हम आपको एक करके दिखा देंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, उसके लिए परेशान मत होना। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी क्या ए के पॉइंट दिए होंगे, एक्स कॉमा x1 y1 z1, बी के देंगे x2 y2 z2, और सी के देंगे x3 y3 और आपका z3। सॉल्व कैसे करना है ये हम पूरा आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आज के लिए हमें इतना ही करना था। तो जो हमारा ये जो टॉपिक थर्ड था ना, टॉपिक थर्ड का जो हमारा पार्ट ए बी सी डी ई, ये तो पहले पूरा कंप्लीट हो चुका था। आज हमने जो पार्ट एफ है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन से रिलेटेड। आपकी जो इग्नू की बुक होगी ना, उस बुक में जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 के अंदर। और लेक्चर नंबर 10 में हम लोग करेंगे हमारा पार्ट थर्ड का जो एफ पार्ट है, इक्वेशन ऑफ लाइन से रिलेटेड, आपकी बुक के सारे एग्जाम्पल और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। ठीक है।